नेपाल में सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट वायरल हुआ जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंग में बदलाव दिखाया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना रोहतहट जिले के हसनपुर वार्ड नंबर 3 से जुड़ी है। राष्ट्रीय ध्वज के रंग में बदलाव दिखाए जाने के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि ऐसे पोस्ट करके अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ रील और टिकटॉक वीडियो में से लोकप्रिय गानों के साथ शेयर किया गया है, जिससे मामला अब और तेजी से फैल गया। इस बीच मध्य प्रदेश के एक स्कूल में विवादित प्रश्न पत्र पर भी विरोध किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश के एक स्कूल में परीक्षा के दौरान एक विवादित प्रश्न पूछे जाने पर भी बवाल मच गया। कुछ संगठनों का कहना है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न मुस्लिम समुदाय के बीच से पूछा जा रहा है, जिससे हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। अभी यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी संवेदनशील पोस्ट को फैलाने से पहले उसकी सच्चाई जांचें। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ नेपाल से संवाददाता सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, राष्ट्रीय झंडे के रंग को बदलकर ये पोस्ट करने पर विवाद क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो आपका हसनपुर गांव है, उस गांव में इस तरह का झंडे कुछ दिन बीते दिन पहले ये फहराया गया था, जो कि अब उसकी वहां की स्थानीय जनता ने पुष्टि की है कि कुछ दिन पहले की घटना है। मगर रही बात की अब इस सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और बहसबाजी छिड़ गई है। इसको लेके पूरे नेपाल में अभी आक्रोश का माहौल और तनावपूर्ण माहौल है। अगर वहां की नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह हरे रंग में तब्दील करना और वहां पे सूर्य चंद्रमा जैसे आकार को प्रदर्शित कर इन कट्टरपंथियों के क्या बड़ा षड्यंत्र है, ये समझ से परे। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो स्कूल का विवाद, स्कूल के विवाद में 2 क्लास की कक्षा का जो अभी परीक्षा चल रही है, परीक्षा में उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि वहां का वार्ड अध्यक्ष कौन है, उसके आगे एक गफर अंसारी का नाम दिया गया है। उस तरह निकाह की बातें की गई है और ये जो ईद की बातें की गई है। अगर मानते हैं कि हिंदू सनातन राष्ट्र देश के नेपाल में उस तरह की अगर इस्लामिक जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, इससे साफ ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र नेपाल में रचा जा रहा है और वहां पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा चाल चली जा रही है, जिसके लेके नेपाल में, पूरे नेपाल में इस तरह की एकदम बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट किया गया है इस पर रील और टिकटॉक वीडियो जो है वो बनाई जा रही है, जिसकी वजह से पूरा ये विवाद खड़ा हो गया है। सुबोध, बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि बीते दिनों पहले एक मोहतरमा आजमा खातून के द्वारा वहां पे बताया गया था कि जबकि 5.9% की आंकड़ा है वहां पे मुस्लिम समुदाय की, उसको 40 लाख पार लगभग 15% से ऊपर की बताई गई थी। अब उसी रील्स को कन्वर्ट में करके कि ये है पावर नेपाल में हमारे कट्टरपंथियों का करके ये झंडा फहराया गया और उस तरह का रील्स में गाने डाल के जो जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं कट्टरपंथी, इसके लेके पूरा नेपाल चिंतित है और वहां का नेपाल सरकार को भी अब चाहिए कि इस पे ठोस कदम उठाए। जिस तरह से ये नेपाल का झंडा हरे रंग में तब्दील कर देना मतलब राष्ट्र के झंडा के साथ खिलवाड़ करना, वैसे आदमी को तो देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उसको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए और नेपाल सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर इस तरह नेपाल में, ठीक है, राजतंत्र के बाद में डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी में सभी धर्म और समुदाय रहने की इजाजत है, मगर इस तरह अगर नेपाल राष्ट्र का ध्वज को ही अगर हरे रंग में तब्दील कर दिया जाता है तो जरूर कहीं ना कहीं नेपालियों पर ठेस पहुंचाने का काम इन कट्टरपंथियों ने किया है। बिल्कुल सुबोध, एक बहुत चिंता का विषय है जिस तरीके से ये मामला सामने आता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है, प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? सुबोध, बिल्कुल, हम लोग का काम जो है चैनल के द्वारा वहां पे आईना सरकार को भी दिखाएं और हिंदू संगठन को भी दिखा रहे हैं। उस पे अब हिंदू संगठनों के द्वारा ये बताया जा रहा है और नेपाली खास करके पहाड़ी मुल्क के जो पहाड़ी लोग हैं, अब इस जो हमारे खबर को देख के वो लोग जो जगने का काम कर रहे हैं, इस तरह वो भोली भाली सीधी सादी जनता के सामने ये लोग कुछ कहते भी नहीं थे। आज जुन वो पीठ पीछे वार करके जिस तरह से नेपाल राष्ट्रीय ध्वज को हरे रंग में तब्दील किया है और ये प्रश्न पत्र की बात करें, इस पे तो बहुत बड़ा नेपाल में बवाल खड़ा हो गया। अब गृह मंत्रालय तक तो
कल के डेट में विश्व हिंदू परिषद या अन्य तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा वहां पे अपना ज्ञापन सौंपा गया है कि इस तरह अगर नेपाल राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में अगर इस तरह की होती है तो इस पे हम लोग कड़ा विरोध करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। जी, नेपाल प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जिस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा ये पूरा मामला सामने आता है? सुबोध जी, आपको शिवांगी बता दें कि अभी वहां पे आज से जो सुबह से ही हिंदू संगठन के द्वारा अब चर्चाएं तेज हो गई है। इस तरह का टिकटॉक या सोशल मीडिया पर जो वायरल पोस्ट है और प्रश्न पत्र को लेकर तो वहां पे गृह मंत्रालय में भी ज्ञापन सौंपा गया। तमाम जो जिला है, जिला सीडीओ कार्यालय, वहां के जिला प्रशासन में भी ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारे जो ये मदरसा तो है नहीं, यहाँ पे सारे जाति धर्म के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस बीच में अगर इस तरह का जो कट्टरपंथी प्रश्न पूछा जाता है और निकाह और ईद की बातें की जाती है तो निश्चित हमारे लिए ये बहुत ही दुखद बात है। इस पे कड़ा कार्रवाई करने के लिए मांग किए हैं। बिल्कुल सुबोध, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए कि आगे प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता के साथ देखता है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाती है, क्योंकि देश में जो ये देशद्रोह रह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल सुबोध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।